हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैंडल स्टिक्स के बारे में, और उससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डाउ थ्योरी एंड ट्रेंड्स के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आज तीनों को मिलाकर आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में हम लोग को ट्रेड कैसे करना होता है और हम लोग एक्चुअली में कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है और ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है, और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सपोर्ट से। अभी देखिए सपोर्ट क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कोई भी ट्रेंड, सपोज ये एक ट्रेंड है जो मैंने आपको पहले बता रखा है ट्रेंड। अब ये यहाँ पे आके इसके नीचे प्राइस जाना बंद हो गया। बंद हो गया कैसे समझोगे आप? जब ये प्राइस यहाँ से ऐसे फिर से उठेगा, ऐसे जब जाने लगेगा, इसका मतलब क्या है, अब प्राइस इससे नीचे नहीं जा रहा है। तो अब हमको अगर सपोर्ट ड्रॉ करना होगा तो ये ऐसे सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए हमें बस एक पॉइंट चाहिए, और उसी तरह रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए भी हमें सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए। चलिए इसको पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा बाद में भी। ये हो गया सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर प्राइस जाना बंद कर देता है। सपोज कीजिए ये पॉइंट से ये पॉइंट है जहाँ पे प्राइस ऊपर जाना बंद हो गया, लेकिन इससे पहले का ट्रेंड क्या था? इससे पहले का ट्रेंड अगर आप देखोगे, सपोज करो ऐसे ये एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और ये प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है। इसको कैसे हम लोग बनाते हैं? इसको बनाने के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल लेते हैं और उसको इस तरह से जोन को क्रिएट करते हैं। सेम वे सपोर्ट को भी बनाने के लिए एक रेक्टेंगल लेते हैं और इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये पूरा जोन जो हो गया ये सपोर्ट का जोन हो गया, ये जोन जो हो गया ये रेजिस्टेंस का जोन हो गया। अब ये जो है ये डिसीजन जोन भी है, ये दोनों को डिसीजन जोन भी बोलते हैं। प्राइस यहाँ पे आने के बाद ये क्या ब्रेकआउट होगा, या यहाँ पे आने के बाद ये क्या सपोर्ट लेगा या ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ये डिसीजन जोन है। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ट्रेड करते हैं। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड तीन तरह के होते हैं, एक बियरिश, बुलिश और साइडवेज ट्रेंड होते हैं। और वो कैसे दिखते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो बियरिश ट्रेंड होते हैं उसमें प्राइस जो है वो लोअर हाई बनाते हैं, लोअर लो बनाते हैं, लोअर हाई लोअर लो। अब देखो ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। अब अगर मुझे ट्रेंड यहाँ पे ड्रॉ करना हो, सपोज करो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ट्रेंड ड्रॉ कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो है वो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। ये एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये है। अब ये तीसरा पॉइंट जब यहाँ पे आएगा और यहाँ से जब प्राइस फिर नीचे जाने लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के थ्रू इस ट्रेंड को कि ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड में है अभी। उसी तरह अगर हम लोग को अप ट्रेंड के लिए अगर ट्रेंड लाइन खींचना हो तो कैसे खींचेंगे? इसके लिए भी हमें सिर्फ 2 पॉइंट ही चाहिए। इसको भी हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये कौन सा है? अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड है और इस पे हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दिया। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। ये है रेजिस्टेंस। अब इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, इसको हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन भी जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरह ही काम करता है। अब देखिए जैसे कि हम लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे कि आपने कभी भी सुना होगा टेक्निकल एनालिसिस में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड एट द एंड, ठीक है। तो ट्रेंड जो होता है वो हमारा फ्रेंड होता है और हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना होता है, हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ये सपोर्ट का ये कॉन्सेप्ट था, ये रेजिस्टेंस का, और ये ट्रेंड लाइन का था। और ट्रेंड लाइन भी एक्ट करता है एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मतलब ये क्या हो गया, ये एक अप ट्रेंड हो गया, ये क्या हो गया, ये एक डाउन ट्रेंड हो गया। अब सपोज जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए। अब सपोज करो ये जो है ये अभी नहीं बना है मार्केट में, सिर्फ ये पॉइंट बना और ये पॉइंट बना, ठीक है। अब कैसे ट्रेड करेंगे हम लोग? सपोज करो प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ये नीचे आ गया और हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अपॉर्चुनिटी हम लोग को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो मिलेगा जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा और एक तरह का बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इसको शो करना है, ठीक है।
हम लोग को यहाँ पे क्या देखेंगे, बियरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अब जब हम लोग को यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा उसके बाद ही हम लोग शॉर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आया और हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है, प्राइस यहाँ पे आता है, उसके बाद ये क्या करता है, फेक ब्रेकआउट करता है, फेक ब्रेकआउट करता है और फिर प्राइस नीचे घुस जाता है। तो ये क्या हो गया, कोई लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट होता है वो क्या करते हैं, इधर बाई करते हैं, और जैसे ही बाई करते हैं वो ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाता है, क्योंकि ट्रेंड हमारा डाउन है, डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है। तो हमें इन द डायरेक्शन ऑफ डाउन ट्रेंड ही ट्रेड करना है, ना कि अप ट्रेंड को ट्रेड करना है। उसी तरह क्या होगा, जब प्राइस फिर से यहाँ पे आके फिर से इस ट्रेड को यहाँ पे आएगा तो हम लोग को ट्रेड करना। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये यहाँ पे जाएगा भी नहीं, ये इधर से ही घूम जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सेम चीज हमको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा और फिर इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना, वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग ट्रेंड के सपोर्ट में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे भी आप देखो ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत ही मतलब स्लोप इसका बहुत ज़्यादा 90 डिग्री के अराउंड हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखो हमें ये 2 पॉइंट मिला, ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट आने के बाद ये डाउन हो गया, मतलब ये इधर ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसको जो हम लोग ट्रेड करेंगे, इसको ट्रेड करने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस मिलना चाहिए। डाइवर्जेंस किसके किसके अगेंस्ट होता है, प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है और इंडिकेटर लोअर लो बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसका कॉन्सेप्ट अभी आप बस ये समझो सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं और इसको ट्रेड कैसे करते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं, अगेंस्ट में नहीं करते। अगेंस्ट में कब करते हैं वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल जाके देखते हैं कि चार्ट में ये कैसे बनता है और वहां पे हम लोग क्या देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न को मिक्स करने वाले हैं। जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, कभी ऐसा ट्रेड नहीं करते हैं कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बनाया और आप किसी भी चार्ट पे इसको जाकर ट्रेड करना शुरू कर दो, नहीं। किसी भी चार्ट को आपको ट्रेड करने से पहले आपको बैक टेस्ट करना पड़ता है। बैक टेस्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट को हम लोग लाइव चार्ट पे यूज करके देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रेंड, आपको दिख रहा है। चलिए मैं एक जोन जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब देखिए जोन क्रिएट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है कि रोटेटेड एंगल भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आके आप पैरेलल चैनल भी ले सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं, पैरेलल चैनल से भी आप बना सकते हैं और रोटेटेड एंगल भी ले सकते हैं। चलिए अभी मैं पैरेलल चैनल ले लिया हूँ, ठीक है। अभी देखो आप, मैंने यहाँ से एक जोन बनाया, मैंने क्या किया, इसको भी कवर किया और ये 2 पॉइंट को मैंने ऐसे मिला दिया। अभी देखिए जब तीसरा बार प्राइस यहाँ पे आएगा, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, अब यहाँ पे प्राइस आने के बाद हमें यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना है। ये मे भी हो सकता है प्राइस इसको तोड़ के ऊपर चला जाए और फिर से फेक ब्रेकडाउन करे, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पे आप देखो कि प्राइस क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया। अब ट्रेंड आप देख लो क्या है, प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब ये लो है, ये इसका लोअर लो बनाया है, मतलब ये लोअर हाई है, इसके रिस्पेक्ट में ये लोअर हाई है। अगर आप यहाँ पे देखो ये क्या है, लोअर लो है, ये क्या है, लोअर हाई है, और फिर ये क्या है, लोअर लो है। अभी आपने देखा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। अभी आप देखो ये लोअर लो है, ठीक है। अब ये क्या है, अब बताओ ये क्या हो गया, ये भी है लोअर हाई है। मैंने आपको क्या बोला था, प्राइस क्या है, कभी कभी यहाँ पे आके नहीं, उससे पहले ही घूम जाता है। अभी आप अगर आप ये तीनों कैंडलस्टिक को मिलाओगे, कंबाइन भी, आपको कंबाइन भी करना आना चाहिए कैंडलस्टिक को, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बोला था, ये प्राइस ये क्या है, एक बुलिश कैंडल है, ये 2 न्यूट्रल कैंडल बनाया, एक बियरिश कैंडल, ये दोनों को मिला दो, ये क्या बन जाएगा, इवनिंग स्टार बन जाएगा। मतलब सपोर्ट पे ये रेजिस्टेंस पे, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है इस पे ये क्या बन रहा है, इवनिंग स्टार। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके फॉलो अप पे शॉर्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, समझ गए। मतलब इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो एक फॉलो अप का वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आज सच फॉलो अप नहीं आया, ये एक पुल बैक लिया और फिर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसको एज ए साइडवेज भी कंसीडर कर सकते हैं। अब एक डाउन ट्रेंड के अंदर
छोटा सा साइडवेज भी आ सकता है। ठीक है, ये समझ गए आप, जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बताया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड चेंज होने का ट्राई कर रहा है मतलब अभी आप ये देखो, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हायर लो। ये अभी प्रोबेबल हायर लो है, अभी ये हायर लो बना नहीं है। ये हायर लो कब बनेगा, जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, प्राइस जब इसके ऊपर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, हायर लो। तब चांसेस है ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाए, समझ रहे हो, तब चांस है ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे एज ए रेजिस्टेंस पे ये कैंडल आया, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रेड क्यों नहीं करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, तभी हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, अभी देखो फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर लो। देखो अभी देखो क्या हुआ, मैंने क्या बोला था आपको, प्राइस जब डाउन ट्रेंड में हो, ये देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये लोअर लो बनाया, मतलब ये हाई था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था। अब लोअर लो करने के बाद इसने क्या किया, ब्रेक आउट किया। ये देखो यहाँ पे ब्रेक आउट किया और फिर ये क्या किया, लोअर लो बनाया। अब ये बताओ मुझे कि जो मैंने आपको बताया था, ये कॉन्सेप्ट उस पर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये क्या है, हाई है, ये क्या है, लो पॉइंट है। अभी देखो ट्रेंड कैसे हम लोग के साथ चलता है और ट्रेंड के डायरेक्शन में कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। ये लोअर हाई हो गया, ये लो है, ये क्या हो जाएगा, लोअर लो। ठीक है, ये हो गया लोअर लो। अभी देखो ये क्या किया, हमने 2 पॉइंट को मिला के एक ट्रेंड लाइन बनाया। इसने क्या किया कि प्राइस लो आया, फिर इसके ऊपर नहीं गया, ये बस एक लोअर हाई बनाया। ये प्रोबेबल लोअर हाई है, ये कंफर्म कब होगा, जब एक लोअर लो आएगा। ये आ गया एक लोअर लो, अब ये लोअर हाई कंफर्म लोअर हाई हो गया। अभी देखो अब प्राइस जो है इसके ऊपर जाएगा, तभी हम लोग मान सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। प्राइस अभी इसके ऊपर नहीं गया है, प्राइस इससे नीचे ही रिवर्स कर रहा है। देखो ये आप यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ, ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ। अब अगर आप ये सोचते कि प्राइस यहाँ पे आया, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। आप इधर कैसे शॉर्ट कर दोगे, शॉर्ट करोगे तो फंसोगे। अब ये ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में, तो आपको हमेशा डाउन में ही ट्रेड लेना है। अभी आप इसको एक्सटेंड करो। अभी देखो ये क्या था, फेक ब्रेक आउट, इसको बोलते हैं फेक ब्रेक आउट। ये इसने यहाँ पे फेक किया, ब्रेकआउट किया और फिर अंदर घुस गया। ये भी एक लोअर हाई, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अभी देखो ये क्या किया, एक लोअर लो बना दी। देखे अगर आप इधर करते तो फंस जाते। आप इसके बाद इसको शॉर्ट कर सकते हो, इसको शॉर्ट करोगे ये यहाँ तक आया। ठीक है, अभी जैसा कि आपको पता है कि ये जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक डाउन करने के बाद अब ये किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा, ये ब्रेक डाउन हो गया ना। ये रेसिस्टेंस था नीचे वालों के लिए, इसके ऊपर ये रेसिस्टेंस हो गया इस प्राइस के लिए। अब ये इसके ऊपर गया, अब ये क्या हो गया, ये सपोर्ट बन गया। रेसिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम करने लगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया। अब जब ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, अब ये सपोर्ट किस तरह से काम करेगा, एज ए रेसिस्टेंस। अब प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया और फिर से प्राइस को नीचे धकेल दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्या है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया, ये है लोअर हाई। अब ये क्या हो गया, ये लोअर लो था। अब प्राइस जो है इससे नीचे नहीं जा रहा है, अभी इसको क्या हम लोग समझेंगे, सपोर्ट। एक लाइन ही चाहिए मुझे सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सपोर्ट। अच्छे से समझा रहा हूँ, समझो और इसका नोट बनाओ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये क्या हो गया, सपोर्ट। लोअर हाई बना के अब ये नीचे आया, लेकिन ये लोअर लो से नीचे नहीं जा पाया, मतलब अब ये क्या हो गया, इसको क्या बोल देंगे, डबल बॉटम। डबल बॉटम कहाँ पे देखते हैं, डाउन ट्रेंड में डबल बॉटम देखते हैं, वो चार्ट पैटर्न में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लो हो गया, ये क्या हो गया, ये इक्वल लो हो गया, ये हो गया इक्वल लो, बोलते हैं इक्वल लो। अब देखो ये लोअर हाई के ऊपर जब जाएगा तब ट्रेंड चेंज होने का चांस है, अभी क्या है, नहीं है, ये भी लोअर हाई है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा,
जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, हायर लो हो गया। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है ये रेसिस्टेंस, इसके ऊपर जब जाएगा ये वाला कैंडल, ये कैंडल जो है ये कंफर्म कर रहा है कि ये क्या हो गया, हायर लो हो गया। जब तक ये नहीं बनता ये प्रोबेबल हायर लो था। अभी देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड चेंज होने का टाइम आ गया इसको। यहाँ से इसने लोअर हाई बनाया, इक्वल लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर हायर लो, और फिर ये क्या किया, हायर हाई बना दिया। तो ये ब्रेकआउट जब हुआ तब इधर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन का, क्योंकि इसने क्या किया, एक इक्वल लो बनाया और एक हायर लो बनाया। तो प्रोबेबल है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो इधर हम लोग रिस्क ले सकते हैं। इस कैंडल पे, इस ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा, ये वाला सबसे पहला टारगेट ये होगा, रेसिस्टेंस। जब भी हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं ना, वो रेसिस्टेंस पहला हमारा टारगेट होता है, ठीक है। दूसरा टारगेट होता है उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस। लेकिन जब भी हम लोग चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर इसको देखोगे आप, अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस के बाद ही वो चार्ट पैटर्न का टारगेट लेते हैं, ठीक है। अगर उससे पहले कोई रेजिस्टेंस आता है तो पहला टारगेट हमारा वो होता है। अब चार्ट पैटर्न में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी चार्ट पैटर्न बनते हैं उसका टारगेट क्या होता है, पहला टारगेट क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला टारगेट कोई भी चार्ट पैटर्न का भी सबसे पहला टारगेट जो होता है वो इमीडिएट रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी इसने क्या किया है, देखो ये यहाँ से प्राइस नीचे आया, लेकिन ये भी एक हायर लो है। लेकिन अब ये क्या हुआ, ये देखो ये क्या हुआ, प्राइस इससे ऊपर नहीं क्लोज कर पाया, मतलब यहीं तक आके रुक गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, लोअर हाई, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर लो। ये भी अभी हायर लो है। ये क्या है, इसके अगेंस्ट में हायर लो है, लेकिन इसके अगेंस्ट में लोअर हाई है, समझ गए। अब इसने क्या किया कि प्राइस यहाँ से रिवर्स किया और ये हायर लो को तोड़ के लोअर लो बना दिया, हायर लो को तोड़ के लोअर लो बना दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी बनता है, अब क्या प्रोबेबिलिटी बनता है, प्राइस जब यहाँ से इस पे आया, अभी ये ड्रॉ नहीं है, अभी सपोज करो प्राइस नहीं बना है, ये यहाँ से नीचे आया, ये जब दोबारा यहाँ पे आके, यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार बना रहा है, नीचे गया, और ये तब तक कंफर्म नहीं होगा लोअर हाई जब तक ये लोअर लो के नीचे प्राइस नहीं जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कंफर्म, ये क्या कंफर्म कर रहा है, लोअर लो, क्योंकि प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गया, ये हो गया लोअर लो। अभी ये डाउन ट्रेंड में एक छोटा सा, इधर भी एक डाउन ट्रेंड है, ये भी हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई। तो आपको क्या करना है ना, ट्रेंड लाइन को भी शिफ्ट करना है। ये भी, ये देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, ये तो डाउन ट्रेंड है ही, डाउन ट्रेंड के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड है। ये देखो ये एक साइडवेज है, ये एक साइडवेज एक्शन है। साइडवेज टू क्या आता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम लोग, और ये क्या हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये भी एक लोअर लो हो गया। तो ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड, समझ गए। अब ये यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। तो आपको ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लेना है क्या, नहीं लेना है, बुलिश ट्रेड आप नहीं ले सकते हो, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये गया यहाँ से यहाँ तक, जब ये और ये बन चुका है तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और वेट करेंगे प्राइस यहाँ पे आके कोई बियरिश साइन दिखाए, तब हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी देखो ये यहाँ पे आया ना, ये भी एक सपोर्ट है, यहाँ से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ये एक सपोर्ट है। ये प्राइस यहाँ से नीचे आया, ये ऊपर गया, ये भी एक सपोर्ट है। इसको अब ये आप एक सपोर्ट मान सकते हो। ये ब्रेक डाउन हुआ, सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ, इधर भी ट्रेड ले सकते हो आप। ये यहाँ से जब ट्रेड लेते हैं हम लोग, ये देखो इवनिंग स्टार है ना, यहाँ से जब ट्रेड लेते हैं तो ये एक स्विंग ट्रेड होता है, इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। जब ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग इधर ट्रेड लेते हैं, और सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया, अब हम लोग इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एंट्री लिया हमने, और नीचे की ओर हम लोग ट्रेड लेते हैं, समझ गए। अब प्राइस यहाँ पे आया, ये भी एक सपोर्ट हो गया, ये भी एक सपोर्ट हो गया, और ये जो सपोर्ट था वो क्या काम करेगा, रेसिस्टेंस के तरह काम करेगा। मतलब ये जो पहले सपोर्ट था, अब बाद में जाके ये यहाँ पे किस तरह से काम करेगा, रेसिस्टेंस के तरह काम करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। ये इसने क्या किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया,
प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पाया, फिर इसका ब्रेक डाउन हो गया, नीचे आया, फिर देखो ये भी इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो क्योंकि ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अब ये सपोर्ट क्या है, ये पहले जो सपोर्ट था, मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस। अब देखो प्राइस यहाँ पे आया, इसका रेसिस्टेंस लिया और फिर से प्राइस नीचे आ गया। तो सपोर्ट जो है वो रेसिस्टेंस का भी काम करता है और रेसिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का भी काम करता है। ठीक है, वो आपको देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर रहे हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अभी मुझे लग रहा है कि समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में भी आप लिखिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और एक्सप्लेन करने का कोशिश भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको क्या देखना है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखना है। समझ गए, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे देखना है। यहाँ देखो इवनिंग स्टार, जब आप ये दोनों को मिलाओगे इवनिंग स्टार का काम करेगा। और ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे इवनिंग स्टार मिल रहा है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। उसी तरह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जब ट्रेंड बुलिश हो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो कंप्लीटली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अप ट्रेंड है, इसको यहाँ से लो, यहाँ ड्रॉ करो। ठीक है, ये एक जोन हो गया, सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको कि आप, ये ट्रेंड लाइन है, को ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं और इसको आप सपोर्ट भी बोलते हो, मतलब सपोर्ट दे रहा, प्राइस को सपोर्ट दे रहा। अभी देखो प्राइस यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट था, ये यहाँ से यहाँ पे 2 पॉइंट आया, मैंने एक ड्रॉ कर लिया। अब तीसरे पॉइंट पे आने के बाद मुझे क्या देखना है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न। देखिए मज़ा आएगा आपको, आप देखिए, बैक टेस्ट भी जाके कीजिए। आपको क्या करना है कि कोई भी चार्ट उठाना है, उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है और आपको प्रैक्टिस करना है कि ट्रेंड लाइन पे जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आता है तब आपको ट्रेड लेना है, जब सपोर्ट पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आ रहा है तो आपको ट्रेड लेना है। फेक ब्रेक डाउन हो रहा है, ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, तो ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपको वेट करना है फेक ब्रेक डाउन का, जिससे कि वो फेक ब्रेक डाउन करके ऊपर आ जाए, फिर आप बुलिश का ट्रेड लो। उसी तरह बियरिश में फेक ब्रेक डाउन मतलब फेक ब्रेक आउट करे और फिर आप बियरिश ट्रेड लो। समझ गए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ट्रेंड लाइन का, और इसको हम लोग किस व्यू से देखते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप जाके प्रैक्टिस करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और मैं इसी तरह अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में।